जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केमिकल इंडियन अकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम केमिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक सीआरई का लेक्चर लिया था और मास ट्रांसफ़र का ये चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूजिटी क्या होती है, डिफ्यूजिटी कितने प्रकार की होती है। डिफ्यूजिटी को हम लोगों ने इससे पहली वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डीएबी डिस्कस करेंगे, जिसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। डिफ्यूजिटी के प्रकार ट्रांसफर टेम्परेचर के बढ़ने पर डिफ्यूजिटी बढ़ता है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिटी, जब अणु मॉलिक्यूल्स अपने आसपास एक दूसरे में फैलते हैं, जैसे गैस लिक्विड में, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिटी कहते हैं। एडी डिफ्यूजन, जब अणु अपने एक दूसरे में फैलते हैं। जब प्रवाह टर्बुलेंस हो तब बड़े पैमाने पर मिक्सिंग होती है। थर्मल डिफ्यूजिटी हीट के प्रसार की दर को दर्शाता है। मास डिफ्यूजिटी किसी पदार्थ के मास ट्रांसफर को नियंत्रित करता है। ये बहुत मोस्ट को इसमें वोल्टेज कंसंट्रेशन क्या है। डिफ्यूजिटी ऑफ लिक्विड DAB इज इक्वल टू 117.8 इंटू 10⁻⁻18 होता है। वो इतना मोस्ट नहीं है, बाकी ये है DAB समानुपाती T, ये परपेंडिकुलर होता है DAB 1/T के। V इज इक्वल टू सोल्यूशन विस्कोसिटी, MA इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिटी। पैथ फ्लो को काउंटर करंट क्रॉस करंट। डिफ्यूजन इन डिफरेंट फेसेस। गैस फेस डिफ्यूजन, गैसेस में डिफ्यूजन तेज होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स फेरली मूव करते हैं। लिक्विड फेस डिफ्यूजन गैस की तुलना में धीमा होता है क्योंकि इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स ज़्यादा होता है। सॉलिड फेस डिफ्यूजन सबसे स्लो डिफ्यूजन होता है क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। इसे अलाइंग और सेंटरिंग जैसे प्रोसेस में यूज किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। ये इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, यदि दो कंपोनेंट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर हों तो मिश्रण का नेट मोमेंटम 0 होगा। इस केस में एक कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स तथा दूसरे कंपोनेंट के मॉलिक्यूल से रिप्लेसमेंट होगा। इस केस में दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज होते हैं। इसको इक्विमोलर को काउंटर कहते हैं। माना दो गैस ए व बी कांस्टेंट प्रेशर पर P पर चेंबर में बंद हैं या क्लोज, या दोनों गैस स्टेडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कंडीशन से डिफ्यूज कर रही हैं, सो दैट प्रेशर यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे हम लोग फिक्स लॉ लगाएंगे कि फिक्स लॉ क्या था, जे इज इक्वल टू DAB dc/dz। ये फिक्स लॉ लिखेंगे और फिर इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी तरह इसको डिफ्यूजन लॉ को, फिक्स लॉ को सेकंड इक्वेशन मान के सेकंड इक्वेशन से मान लेंगे। फिर आइडियल गैस लॉ इक्वेशन जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT होती है, उससे यहाँ पर रख लेंगे और CA इज इक्वल टू PA/RT हो जाएगा। PA इज इक्वल टू CA प्लस CB इक्वेशन 3 मान लेंगे और डिफरेंशियल टू x इक्वेशन 3 का डिफरेंशियल कर देंगे, तो dCA/dz प्लस dCA/dz हो जाएगा। इसका मान dCA/dz का मान रखने पर समीकरण 1 से रख देंगे। यहाँ पे समीकरण 1, इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रख देंगे। जब मान रखेंगे क्योंकि दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनके मॉलिक्यूलर फ्लक्स सेम होंगे लेकिन अपोजिट में ही होंगे। J इज इक्वल टू -JB, देन फ्रॉम इक्वेशन 5 में रखने पर J इज इक्वल टू DAB dCA/dz। अब फिर इसका मान रख देंगे और इसको काट देंगे और लास्ट में ये बच जाएगा DAB इज इक्वल DBA इज इक्वल टू DAB। बाकी आज की क्लास में इतना।
बाकी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोलर काउंटर डिफ्यूजन क्या होता है। धन्यवाद।